नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे। लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट फॉल हो रहा है। क्या ये बॉटम आउट हो गया है या फिर आगे और नीचे गिर सकता है या रिकवर हो सकता है? इस वीडियो के अंत तक रहिए ताकि हम इन डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे क्या बॉटम आउट हो चुका है, अप मूव होगा, वो पुल बैक रैली है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। यह है MCX गोल्ड चार्ट। ये मंथली चार्ट पिछले 2 हफ्ते से 6 नवंबर से मार्केट नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि 77,848 के नीचे ट्रेड हो रहा है और वीकली ट्रेंड डिसाइडर था 77,382। आप देख सकते हैं ये सोमवार का ट्रेड कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइसेस है। सो लास्ट वीक गोल्ड वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी कि क्लियर कट डाउन साइड। मंडे डाउन था, ट्यूसडे भी डाउन था। अच्छा, वेडनेसडे को थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हुआ था और थर्सडे को वापस एक डाउन साइड फॉल आया था। आप देख सकते हैं यहाँ लो बनाया था थर्सडे को और एक पुल बैक रैली थी। और फ्राइडे कल गुरु नानक जयंती मॉर्निंग सेशन बंद था और इवनिंग सेशन में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था। लास्ट मंडे से लेकर कंटिन्यूसली डाउन साइड था। हाई बनाया था 76,968 और लो था 73,300, यानी कि ये रेंज है 3,668 पॉइंट्स का रेंज क्या हम एग्जैक्टली फॉल ही बोल सकते हैं और एक पुल बैक रैली है। हम थोड़ा पिछले हफ्ते भी देख लेते हैं कैसे था मार्केट। देखिए 79,775 हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन, एक कंजक्शन, एक डाउन, एक छोटा सा पुल बैक साइडवेज मूवमेंट, फिर डाउन, फिर एक साइडवेज मूवमेंट, फिर एक डाउन, अभी छोटा सा अप मूव बता रहा है। अभी ये पता नहीं कि भाई यहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ का मूवमेंट देखने के पहले मैं इसको डेली चार्ट बना देता हूँ। पिछले 4-5 महीने का एनालिसिस करेंगे। देखिए ये 74,731 17 जुलाई को हाई बनाया था और उसके बाद 23 जुलाई को तो बजट था, उस वक्त कस्टम्स ड्यूटी घटाई थी। उसके बाद एक लो बनाया था 67,400, यानी कि जुलाई और अगस्त में ये फॉल 74,731 से लेकर 67,400 आया था, यानी कि 7,431 पॉइंट्स का फॉल। मैं रिपीट करता हूं, 7,431 पॉइंट्स का फॉल। उसके बाद वन वे अप मूव गया था और नया हाई बनाया था 79,775 और अभी क्या हो रहा है 79,775 से लेकर सीधा 73,300 तक आया था, 3,668 पॉइंट्स का फॉल, यानी कि पिछला फॉल था 7,431 पॉइंट्स और अभी का फॉल है 6,475 पॉइंट्स, यानी कि अभी तक 7,400 नहीं आया है। इसका मतलब नहीं है कि भाई और मार्केट गिरेगा। हाँ, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो और मार्केट गिर सकता है। और इस बार मार्केट में यही रूमर है कि भाई ट्रंप आ गया इसलिए मार्केट डाउन है, गोल्ड एंड सिल्वर और नीचे जाएगा। अभी गोल्ड का निचले का सपोर्ट है 73,300, 72,690 और 72,400। अगर मार्केट ऊपर जाकर रिवर्स होता है तो ये लेवल्स आ सकता है। मैं इनको डेली चार्ट से वापस 30 मिनट्स का चार्ट बना देता हूं, यहां समझने में थोड़ा ठीक रहेगा। अगर ये लो 73,300 ब्रेक करता है तो वापस 72,690, 72,400 आ सकता है और ऊपर की तरफ अगर 74,500 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम थोड़ा अप मूव देखेंगे। मोस्टली शॉर्ट टर्म थोड़ा अप मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा है, ना कि नीचे आने का। अगर नीचे आ गया 73,300 ब्रेक कर दिया तो हम वापस देखेंगे नीचे लोअर लेवल्स। और वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो एवरी मंडे हम देते हैं अगले हफ्ते वापस आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ कहीं भी हो उसका रेसिस्टेंस फेस करेगा। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम मंडे सुबह 9:30 को दे देंगे।
अभी हम नेक्स्ट वीक कैसे रहेगा मार्केट देख लेते हैं। अगर 74,500 ब्रेक करता है तो हम अपसाइड देख सकते हैं, या फिर 73,300 ब्रेक करता है तो 72,690, 72,400 नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। एंड 74,500 के ऊपर 75,000, 75,500 भी जा सकता है। देखिए ये टोटल फॉल का रिवर्स नहीं हो रहा है, ये फॉल का एक पुल बैक रैली है। अगर जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और फॉलो करते हैं तो उनके लिए हम बता देते हैं ये वेव 1 हुआ है, ये वेव 2 हुआ है और वेव 3 यहां से यहां नीचे की तरफ आ रहा है। वेव 3 में 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है। अभी वेव 4 हो सकता है, वेव 4 होने के बाद वेव 5 आ सकता है। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं। उसके पहले अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि हम जो वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे फ्री ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये है सिल्वर का चार्ट। मंडे से यहाँ साइडवेज मार्केट था, थोड़ा ऊपर जाके एक फॉल, वापस एक पुल बैक रैली, एक फॉल, एंड गुरुवार को थोड़ा सा ऊपर गया था और फ्राइडे को थोड़ा सा अपसाइड ओपन होकर फिर एक थोड़ा सा करेक्शन की तरफ दिखाया था। लास्ट वीक के वीकली ट्रेंड डिसाइडर 91,972 और उसके नीचे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं। ये फ्राइडे का ट्रेड है और मंडे का ट्रेड यहां से शुरू होता है। अब देखिए मंडे का ट्रेड टोटली ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे है, तो ऊपर की तरफ जाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल मार्केट सिल्वर में वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है। मंथली को तो छोड़ दो, मंथली बहुत दूर है। जो 6 नवंबर तक हम अपसाइड थे और 6 नवंबर के बाद ये कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर में करीब 4,000 पॉइंट गोल्ड में और सिल्वर में 6-7 हजार पॉइंट फॉल हो चुका है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर बड़े ट्रेंड के लिए बहुत यूजफुल है, छोटे ट्रेंड के लिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर बहुत यूजफुल है। और इसमें हम यही बताते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वीकली ट्रेंड डिसाइडर आपको ध्यान में रखकर ट्रेड करना चाहिए और विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, मैं थोड़ा डेली चार्ट कर लेता हूं और उसमें इन डिटेल देखेंगे भाई पिछले 3-4 महीने में कैसा सिल्वर ट्रेड हुआ था। यहां देखिए ये हाई बनाया था 96,493, तारीख भी 29 मई है और वहां से ये फॉल होकर 5 अगस्त तक फॉल हुआ था। ये लेवल है 78,270, यानी कि 96,493 से लेकर 78,270 फॉल हुआ था। ये करीब 18,200 पॉइंट का फॉल, 18,223 पॉइंट्स का फॉल है। उसके बाद एक अच्छा अप मूवमेंट देखे थे। इस अप मूव में 1 लाख क्रॉस हुआ था, साइकोलॉजिकल फिगर है, 1 लाख क्रॉस हुआ था और 1,81,000 से लेकर आप देख सकते हैं पिछले गुरुवार तक कंटिन्यूसली फॉल था, यानी कि 86,844 आया था। ये 1,81,000 से लेकर 86,844 ये फॉल है 13,237। ये पिछला फॉल कितना था 18,223 और ये फॉल 13,237। ये कंपैरिजन मैं इसलिए दे रहा हूं कि भाई लोग बोल रहे हैं भाई ट्रंप आ गया इसलिए मार्केट डाउन है और नीचे जाएगा। मार्केट अपने आप नेचुरल मूवमेंट से ये करेक्शन हो रहा है। मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नए गवर्नमेंट आती है उनकी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फेड ने अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है या बढ़ाता है या फिर इन्फ्लेशन डेटा जो आता है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, उनके इंडस्ट्री में क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नहीं है। अगर ये दोनों कंपेयर करेंगे तो चांसेस है और भी नीचे आ सकता है। 86,844 का अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे में 86,260, 85,750 आ सकता है। इसका सपोर्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मैं वापस 30 मिनट्स का चार्ट बना लेता हूं।
अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट ने जितना फॉल दिया है उसका एक पुल बैक रहना जरूरी है और उस पुल बैक का फर्स्ट इंडिकेशन यहां से आता है, यानी कि अगर 90,000 क्रॉस करके ट्रेड होता है तो चांसेस है वापस थोड़ा अप मूवमेंट जाने का। नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे को सुबह 9:30 बजे दे देंगे, उस वक्त पता चलेगा भाई कहां रेजिस्टेंस आ सकता है। मोस्टली नेक्स्ट वीक के लिए यहां थोड़ा साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है, ना कि 86,844 और 86,260 या 85,750 आ सकता है। हाँ, ऊपर जाकर फिर एक नीचे की तरफ फॉल हो सकता है और कितना दूर जा सकता है, कहां टर्न हो सकता है, हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन है वो 90,000 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म के लिए 86,844 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं। ऊपर अगर जाता है तो सेल ऑन अप मूव्स रहता है। देखिए, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, ये सब अच्छी बात है, मगर जब आप ट्रेड करते हैं, पोजीशन लेते हैं, तो आपको लेवल्स देखना बहुत जरूरी है। कौन से लेवल्स पे आप लेते हो, कौन सा स्टॉप लॉस आप डालते हो, कितने दूर का स्टॉप लॉस है, कितनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो। अगर वो लेवल्स आ जाता है, स्टॉप लॉस आ जाता है, तो जनरली बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं यहाँ से बाउंस हो जाएगा, दूसरे लोगों को राय लेते हैं और लगता है कि भाई वो वापस ऊपर चला जाएगा, वेट करते ही रहते हैं। अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया तो स्टॉप लॉस आप चेंज नहीं कर सकते हो। पोजीशन लेने के पहले अगर आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, उस वक्त आपको स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स करना चाहिए और क्वांटिटी भी फिक्स करनी चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका कितना लॉस होगा ये कैलकुलेट करना जरूरी है, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट थोड़ी देर में कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, लंबे समय के लिए मार्केट में रह सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है, और लेवल्स जहां आता है, हम फ्री ग्रुप में भी काफी लेवल्स देते हैं, या मार्केट डाउन होगा या मार्केट ऊपर जाएगा, वीकली ट्रेंड डिसाइडर, मंथली ट्रेंड डिसाइडर। मंथली ट्रेंड डिसाइडर तो हम हर बार दे देते हैं, सभी को दे देते हैं, और जो सब्सक्राइबर्स है उनको वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाता है। ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर बहुत पावरफुल है, आपको 2000-3000 पॉइंट तो ऐसे ही दे देगा, मगर आपको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में रहना चाहिए और लेवल्स और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू।